मैं अपनी शादी पर बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरी शादी एक बहुत सुंदर लड़की से हो रही थी। लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि मेरी बीवी की जो छोटी बहन थी वह मुझे बहुत अजीब नज़रों से देख रही थी। थोड़ी देर के बाद वह मेरे पास आई और मेरे हाथ में चुपके से एक लिफाफा पकड़ा दिया। उसकी ऐसी हरकत से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मैंने वह लिफाफा अपनी जेब में रख लिया। शादी के काम काज से फुर्सत पाकर एक दिन जब मैं उसे लिफाफे को खोला तो उसमें से कुछ तस्वीरें निकली थीं। उन तस्वीरों को देखते ही मैं पसीने से तरबतर हो गया क्योंकि उन तस्वीरों में तो मेरा नाम रोहन है। मेरे घर में मेरी सिर्फ एक बड़ी बहन और मेरी माँ है क्योंकि मेरे पिताजी तो कई साल पहले मेरी माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर चुके थे। उन्होंने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि बिना बाप के साए के उनकी औलादें कैसे पलेंगी। लेकिन हमारी माँ ने हमें कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। फिर मुझे एक अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई। नौकरी के मिलते ही मेरे घर के हालात पहले से सुधरने लगे। कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी भी कर दी। अब उसकी शादी होने के बाद मेरी माँ को मेरी भी शादी की फ़िक्र सताने लगी। लेकिन मुझे शादी के नाम से भी नफ़रत थी क्योंकि मैं बचपन से ही अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा करता था और फिर मैंने यह भी देखा था कि मेरे पिताजी किस तरह से मेरी माँ को अकेला छोड़कर चले गए थे। बचपन से ही मेरे दिमाग में यह बैठ गया था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा और मैं कभी किसी लड़की को नज़र उठाकर भी नहीं देखता था क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी थी। उन्होंने मुझे हमेशा यही समझाया था कि किसी भी लड़की को देखने से पहले अपने घर के बारे में सोच लेना कि तुम्हारी भी एक बड़ी बहन है। अगर तुम किसी दूसरे की लड़की के साथ गलत करोगे तो तुम्हारी बहन के साथ भी गलत हो सकता है। मेरे जीवन में आई कठिनाइयों ने मुझे एक बहुत ही सख्त इंसान बना दिया था। मैं बहुत ही कम हंसता और बोलता था। मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ के बॉस की बेटी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। वह बार बार मेरे आगे पीछे मंडराती रहती, जबकि ऐसी लड़कियों से मुझे सख्त नफ़रत थी। मैं जितना ही उस लड़की से दूर रहने की कोशिश करता वह उतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करती और मुझे किसी ना किसी बहाने से या काम से बाहर ले जाने की कोशिश करती। एक दिन बॉस की वजह से मुझे मजबूरन उनकी बेटी के साथ बाहर जाना पड़ा। मेरे बॉस की बेटी बाहर जाते ही मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब हरकतें करने लगती। मैं जितना उस लड़की से दूर रहने की कोशिश करता वह उतना ही मेरे पास आने की कोशिश करती रहती। वह लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उसके साथ आना जाना अब मेरी मजबूरी बन गई थी। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। वह मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। उसके मुंह से प्यार और शादी की बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं उससे गुस्से में ही बोला कि एक बात कान खोलकर सुन लो, शादी की बात तो अपने दिमाग से निकाल ही दो। तुम मेरे बॉस की बेटी हो, इसलिए मैं अभी तक तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था, वरना तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने मुंह तक ना लगाऊं। मेरी इस बात पर वह लड़की वहाँ से गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई और अगले ही दिन मेरे बॉस ने मुझे उस नौकरी से निकाल दिया। मेरी नौकरी चली जाने के बाद मेरी परेशानियाँ बढ़ने लगीं। मैं नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने लगा। कुछ दिन तो यूं ही गुजरते रहे। फिर एक दिन अचानक मेरे बॉस ने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं वहाँ पर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सोचा कि चलो यह भी देख लेता हूँ कि क्या बात है।
जब मैं अपने बॉस के घर गया तो मैंने देखा कि मेरे पापा मेरे बॉस के यहाँ पर बैठे हुए थे। वह मुझे देखते ही खुशी से मेरे गले लगकर बोले, मुबारक हो, मैंने तुम्हारा और प्रिया का रिश्ता तय कर दिया है। प्रिया के पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो, मेरा बरसों पुराना ज़मीन का झगड़ा इन्होंने सुलझवा दिया। अपने पिता की यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे आखिर हो क्या और मेरा आपसे क्या रिश्ता है। आपने बिना मुझसे पूछे मेरी शादी कैसे तय कर दी और मैं इस रिश्ते को ठोकर मारता हूँ। यह कहकर मैं वहाँ से चला आया। उसी दिन के बाद से कुछ दिन यूं ही बीतते गए। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे एक अच्छी सी कंपनी में दूसरी नौकरी मिल गई और हमारी ज़िंदगी फिर से पहले की तरह ही सुकून से गुजरने लगी। लेकिन एक दिन अचानक मेरे पास मेरे पहले बॉस की बेटी प्रिया रोते हुए आई और वह मुझसे कहने लगी कि रोहन, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। मुझे माफ़ कर दो। अब मैं दोबारा तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी। हमारे बीच प्यार का रिश्ता ना सही, पर क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के भी काबिल नहीं हूँ? क्या तुम मुझसे दोस्ती भी नहीं कर सकते हो? उसे देखकर ऐसा लगा कि वह वाकई में बदल चुकी है और मुझसे माफ़ी मांगना चाहती है। मैंने उसे माफ़ कर दिया। उसने मुझसे कहा कि अगर दोस्ती की है तो फिर इसे निभानी तो पड़ेगी। अगर तुम्हें सही लगे तो एक दिन तुम मेरे घर ज़रूर आना और जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं समझूंगी कि तुमने सच में मुझे दिल से माफ़ कर दिया है। अगले 1-2 दिन में मैं उसके घर गया तो उसने मुझे बहुत ही प्यार से वहाँ चाय नाश्ता कराया। पर चाय पीने के बाद मुझे अचानक से क्या हुआ यह मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने पुलिस खड़ी हुई थी और मुझे एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जा रही थी। यह सब इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है वहाँ पर मेरे साथ। पुलिस ने मुझे जेल में बंद कर दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान था कि आखिर यह सब क्या हो गया मेरे साथ। शाम होते होते मेरा एक दोस्त आया जो मेरी ज़मानत करवा कर मुझे अपने साथ ले गया। मैं घर पर जाने की बजाय पहले हॉस्पिटल गया और मैंने अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करवाया। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको काफ़ी मात्रा में नशीली दवा दी गई थी। डॉक्टर की बात सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि यह सब किया धरा उस प्रिया का ही है। उसने मुझसे माफ़ी मांगने का वह सब खेल रचा था। उसका प्रपोज़ल मैंने ठुकराया था और उसी की बेइज्जती उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही मेरे साथ यह सब किया। लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि वह लड़की इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। अपने साथ इतना बड़ा धोखा होने के बाद मेरा दिल बहुत घबराने लगा था। मैं कुछ ना करके भी अपनी ही नज़रों में मुजरिम बन गया था और मुझे उस गुनाह की सज़ा मिल रही थी जो मैंने आज तक कभी किया ही नहीं था। मैं किसी तरह अपने घर गया, पर मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था। अगर मेरे घर वालों को यह सब पता चल गया तो मैं तो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूँगा। उस हादसे के बाद जैसे तैसे करके मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन मेरे दिमाग से प्रिया की वह गंदी हरकत जा ही नहीं रही थी। और फिर आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यह सब सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हो रहा था। एक दिन जब मैं ऑफिस में था तभी अचानक मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पहले बॉस की बेटी प्रिया का एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है।
उसने तुम्हारे साथ जो भी गलत काम किया उसकी सज़ा उसे भगवान ने दे दी। प्रिया को उसके किए की सज़ा तो मिल गई थी, पर मेरे दिलो दिमाग से जो उसकी गंदी हरकत की तस्वीर थी वह बार बार नहीं जा रही थी। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इससे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत समझाया और मुझे इस सदमे से बाहर निकलने का हौसला दिया। कुछ दिनों के बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तय कर दी। मेरे घर वालों ने कई बार मुझ पर लड़की देखने का दबाव बनाया, लेकिन मैं लड़की देखने के लिए नहीं गया। लेकिन जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन जब मैंने लड़की को देखा तो मैं देखता ही रह गया। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसे देखने के बाद अपनी शादी के दिन मैं बहुत खुश था, पर अचानक से जब स्टेज पर पहुंचा तब मैंने नोटिस किया कि मेरी पत्नी की जो छोटी बहन थी वह मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रही थी। देखते ही देखते अचानक से उसने मेरे हाथों में एक लिफाफा पकड़ा दिया और शादी के कुछ दिनों के बाद जब मैंने उस लिफाफे को देखा तो मैं बहुत घबरा गया, क्योंकि उस लिफाफे में मेरी और प्रिया की कुछ पिक्चर्स थीं जो मेरे घर वालों के सामने नहीं आनी चाहिए थीं। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मेरी पत्नी की बहन माया का फ़ोन आया और वह मुझसे कहने लगी, जिस दिन आपकी और मेरी दीदी की शादी हो रही थी उसी दिन मुझे उन तस्वीरों के बारे में पता चला। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं यह शादी कभी भी नहीं होने देती। इसीलिए मैंने धीरे से वह सारी तस्वीरें आपको पकड़ा दी कि आप अपने कारनामे खुद ही देख लीजिए। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आखिर आपने मेरी बहन के साथ शादी करके ऐसा धोखा क्यों किया। मैंने अपनी सफाई देते हुए उससे कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। उसने कहा, ठीक है, आप वहीं पर रुकें, मैं घर आती हूँ। यही कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं कमरे में बैठा हुआ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था कि तभी मेरी पत्नी मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। मैंने उससे कहा कि है कुछ बात जिससे मैं थोड़ा परेशान हूँ। अभी मैं उससे यह बात कर ही रहा था कि तभी उसकी बहन हमारे कमरे में आकर खड़ी हो गई और मेरी पत्नी दिव्या से कहने लगी, दीदी आपको पता है कि आपके पति ने शादी से पहले कैसे कैसे गुल खिलाए हैं। दीदी, उनकी जगह आपके साथ नहीं बल्कि उनकी असली जगह जेल में है। अपनी बहन के मुंह से यह सारी बातें सुनते ही मेरी पत्नी ने अपनी बहन को एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, बस करो, अब इसके आगे एक लफ्ज़ भी मत बोलना। शादी से पहले रोहन ने क्या किया या उनके साथ क्या हुआ मैं तो नहीं जानती, पर जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं ये जान चुकी हूँ कि रोहन कैसे इंसान हैं। यह कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, और अगर तुम इनके बारे में कुछ जानती भी हो तो उनके साथ धोखा हुआ था, क्योंकि शादी की पहली रात को ही इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था। अगर यह गलत होते तो यह अपने गुनाहों को छुपा सकते थे, पर जब इन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो छुपाना क्या। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व हुआ, क्योंकि आज अगर मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं देती तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहता। इसी को कहते हैं सच्चा जीवन साथी। अगर एक पर कोई मुसीबत आ जाए तो दूसरा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। साथ ही साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।